गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ है 1.3 बादल को घिरते देखा है। इस पाठ का पहला और दूसरा पद्यांश आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। पद्यांश है, ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मधुर किरणें थी, अगल बगल स्वर्ण आभा शिखर थी। एक दूसरे से विरत हो, अलग अलग हो रहकर जिनको सारी रात बितानी होती, निशा कल के चिर अभिशापित। इस पद्यांश का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा से लिया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार है। इस पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक जीवों का वर्णन किया है। अर्थ इस प्रकार है। बसंत ऋतु का समय था, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। उसी समय सूर्य उदय होता है। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो किरणें होती है वह श्वेत शिखर पर, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों पर या बर्फ से जो ढका हुआ पहाड़ है उस पर्वत पर पड़ती है, तो वह शिखर बहुत ही स्वर्णिम या बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगल बगल स्वर्णिम आभा शिखर रही थी, एक दूसरे से विरह होकर। कवि कहते हैं कि जो चकवाचकवी पक्षी है वह अलग होकर जीवन व्यतीत करने का अभिशाप लिए रहती है। अभिशापित थे। आगे का पद्यांश है। बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर की तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ती देखा है, बादल को घिरती देखा है। कवि आगे कहते हैं कि जो चकवा चकई पक्षी है जो किसी श्राप के कारण रात भर अलग रहते हैं, जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही उनका जो क्रंदन है, जो रोना है, वह शांत हो जाता है और उसी सरोवर के तट पर वह प्रणय क्रिया करते देखा जाता है। उसी बादल को हमने फिर से या पुनः ही घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि जो चकवाचकी पक्षी है वह ऐसा लगता है कि वह श्रापित है और श्रापित होने के कारण वह रात भर अलग रहते हैं। सुबह जब होती है तो सूर्योदय के साथ उस चकवाचकवी पक्षी का क्रंदन बंद हो जाता है और उसी सरोवर के तट पर हरी जो शैवाल होती है, जो हरी हरी घास होती है, वहां पर वह प्रणय क्रीड़ा को करती देखा है। पुनः ही उस शिखरों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। तो बच्चों, ये आपका तीसरा पद्यांश पूर्ण होता है। इस पद्यांश से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। और इसका चौथा भाग भी है, मतलब चौथा पद्यांश, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।